हेलो हेलो एवरीवन। नमस्ते। मैं विष्णु सारडा वीएस इन्फोटेक लातूर से टैली का सर्टिफाइड पार्टनर कई अलग अलग बिजनेस के मॉड्यूल्स आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई सा मॉड्यूल्स है जो जो है सॉल्वेंट प्लांट के लिए। सॉल्वेंट प्लांट के लिए टैली में बहुत ही खूबसूरत सा इम्प्लीमेंट्स हमने एड ऑन के द्वारा, कस्टमाइजेशन के द्वारा उसे पूरा करने का प्रयास इसमें किया है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप टैली प्राइम में, अगर आपके पास टैली सॉफ्टवेयर अगर है और साथ में अगर सॉल्वेंट मॉड्यूल अगर आपके पास है, तो आपको दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ, जो महंगे वाले जो सॉफ्टवेयर है, उधर जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सॉल्वेंट प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर है तो वो है परचेस का, जिसकी प्रोसेसिंग बहुत लेंदी होती है। पहले सौदा लिखवाया जाएगा ब्रोकर के थ्रू, फिर उस सौदे के हिसाब से आपके फैक्ट्री पे गाड़ी लोड होकर आएगी, फिर वो गाड़ी गेट में आएगी। गेट में आने के बाद उसको गेट पास दिया जाएगा। गेट पास के बाद उस गाड़ी का लोडिंग के साथ पूरा वेट किया जाएगा। फिर गाड़ी खाली की जाएगी, फिर अनलोडिंग के साथ उसका वेट किया जाएगा। वो उसके पहले कितना माल आया है उसकी एक एंट्री की पास की जाएगी। फिर एक्चुअल कितनी क्वांटिटी आई है वो लिया जाएगा। फिर वो मान लीजिए सोयाबीन कमोडिटी है, उसका सैंपल लैब में जाएगा। वहाँ पर अलग अलग मॉइस्चर, डैमेज, कितना डैमेज है, फॉरेन मटेरियल्स, ये सब उनके जो पैरामीटर्स है उस पैरामीटर के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाएगा। जैसा कि अगर 10 मॉइस्चर है तो नहीं लगेगा, 10 के ऊपर लगा तो इतना कटिंग। ये सब कुछ होने के बाद फिर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी मिली है, डैमेज कितना मिला है, हुआ है, मॉइस्चर कितना है, ये सब माइनस होकर, शॉर्टेज अगर है तो शॉर्टेज, रेट डिफरेंस है तो रेट डिफरेंस, ये सब माइनस होकर जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू का अमाउंट ड्यू डेट में आपको देना है। मतलब परचेस से लेकर पेमेंट एडवाइस जब तक नहीं बनेगा तब तक ये पूरी प्रोसेस टैली आपको पूरी करनी है, जो टैली प्राइम के अंदर इस मॉड्यूल के द्वारा आप पूरी कर सकते हो। टैली प्राइम बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, इसका इम्प्लीमेंट भी बहुत इजी तरीके से हमने इसके अंदर किया है। तो ये तो एक छोटा सा डेमो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर आपको ध्यान में आए कि ये आपके लिए यूजफुल अगर हो सकता है तो आप बिल्कुल जो नीचे नंबर दिए हैं आप उस पर कॉल करके हमको बुलाइए। हम आपको पूरा परफेक्टली डेमो आपके टीम के सामने देंगे। इस डेमो के अलावा और भी कुछ अगर रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो बिल्कुल वो रिक्वायरमेंट भी हम पूरी करने की, अगर वो रिक्वायरमेंट लॉजिक रिक्वायरमेंट अगर है तो उससे भी हम पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके अलावा एजेंट वाइज रिपोर्ट आपको, ब्रोकर वाइज रिपोर्ट मिलेगा, ब्रोकर वाइज एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगा, ब्रोकर वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मिलेगा। पूरा जितनी ज़रूरत सॉल्वेंट प्लांट के लिए है उतनी पूरी ज़रूरत आपको इस इम्प्लीमेंट के द्वारा, इस मॉड्यूल के द्वारा पूरी होगी। तो इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको एड ऑन लगाना होगा। इसके बाद आप आओगे एड ऑन में, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सोयाबीन सॉल्वेंट बिजनेस मॉड्यूल, इसे आपको यस करना है। इसके नीचे कंपनी लाइसेंस के डिटेल्स दिए हैं। आपके पास जितने लाइसेंसेस हैं वो लाइसेंस के नंबर, लाइसेंस, उसकी एक्सपायरी डेट आप यहाँ पर डाल सकते हो ताकि उसको नोटिफाइड भी कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब भी आप कंपनी ओपन करोगे तो आपको लाइसेंस की एक्सपायरी डेट दिखेगी, ताकि कौन सा लाइसेंस अगर एक्सपायरी होने वाला है तो आपको पहले ही इंटीमेशन मिल जाएगा कि इस लाइसेंस का आपको रिन्यूअल करना है। ठीक है। इसके अलावा इन एजेंट वाइज रिपोर्ट, एजेंट वाइज एनालिसिस रिपोर्ट, एजेंट वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट का भी अगर आप इंप्लीमेंट करवाना चाहो तो आप इसके अंदर कर सकते हो। ये मैंने सेव किया। अब दूसरा काम क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 क्या है। मान लीजिए सोयाबीन का आइटम मैंने यहाँ पर बना के रखा है, रॉ सोयाबीन, सोयाबीन सीड,
जो भी आप नाम देना चाहो। इसको ग्रुप दिया है मैंने रॉ मटेरियल, इसको अंदर मैंने एमटी किया है मेट्रिक टन, कुंटल में चाहिए कुंटल में रख सकते हो आप। और ये यहाँ पर पूछेगा ट्रीट एज सोयाबीन एटम, यस करने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखेगा सेट ऑब्लिक अल्टर क्वालिटी पैरामीटर, इसे जब आप यस करोगे तो यहाँ पर आपको मॉइस्चर, डैमेज और फॉरेन, मतलब एक सॉल्वेंट प्लांट के लिए जितने पैरामीटर की जरूरत है उतना हमने यहाँ पर लिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई अलग से कटिंग है तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन बारदाना के लिए भी हमने अलग से यहाँ पर किया है। आप देखेंगे ना बारदाना का भी, उसका भी अलग से किया है। पहले हम क्वालिटी पैरामीटर पे हम ध्यान देंगे। क्वालिटी पैरामीटर के अंदर ये देखिए मॉइस्चर कंटेंट कितना है, स्टैंडर्ड पैरामीटर 10, ठीक है, 10 तक मॉइस्चर अगर है। इसके अंदर भी किसी की रिक्वायरमेंट क्या है, 10 से 18 अगर है तो 100% डिडक्शन, 18 से 22 है तो 200%, 22 से आगे 300%, जो भी आप देना चाहो यूजर डिफाइन है। हमने हमारे हिसाब से एक डेमो बनाया है, इसके लिए आपको है 10 के अंदर है तो डिडक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर उसका डिडक्शन होगा। डैमेज पैरामीटर भी स्टैंडर्ड पैरामीटर हमने 2 किया है, इसके अंदर भी अगर मैं यस करता हूँ 2 से 10 तक 25%, 10 से 20 50%, 20 के आगे है तो 100%। फॉरेन मैटर, इसको भी हमने स्टैंडर्ड पैरामीटर 2 रखा है, इसमें भी 2 से 5 तक 100%, 5 से 5। अगर ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, आपको जिस तरह से पैरामीटर रखना चाहो आप रख सकते हो। तो इस तरह से पैरामीटर मैंने सेट किया है। बाद में बारदाना से, बारदाना का रेट कैसा है, जूट बैग अगर है तो डिडक्शन कितना होना चाहिए, पर बैग 600 ग्राम मैंने पकड़ा है। पीपी बैग रहा तो कितना, 100 ग्राम, क्लॉथ बैग रहा तो कितना, 150 ग्राम। इसमें भी आप चेंज कर सकते हो, ये सब यूजर डिफाइंड है, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल करोगे, इसका एचएसएन कोड, जीएसटी का रेट जो भी आपको देना है वो आप दे दोगे, ठीक है। ये इतना काम पहली बार आपको करना है, जो फर्स्ट टाइम का काम होता है। ये बनने के बाद आपके जो भी ब्रोकर्स है उस ब्रोकर के नाम आपको क्रिएट करना है। जो भी आपके सप्लायर है सप्लायर के नाम आपको क्रिएट करने हैं। जैसा कि मैंने एक ब्रोकर का नाम भी यहाँ पर बना के रखा है, गणेश एजेंसी, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन पूछेगा आपको कंसीडर एज एजेंट अकाउंट, इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद मैंने और एक अकाउंट एक क्रिएट करता हूँ आपके सामने में। हर ट्रेडर्स, इसको लेता हूँ संडे क्रेडिटर्स, तो माल सप्लाई करेगा। इसको लेता हूँ बिल बाय बिल, इसको लेता हूँ मार्केट यार्ड लातूर, डालता हूँ पिन कोड, लेता हूँ उसका बैंकिंग डिटेल्स अगर देना है तो वो भी मैं दे सकता हूँ। ई फंड ट्रांसफ़र अगर आपको करना है 160045411444, तो IFC कोड डालता हूँ इसका SBIN 1248, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये काम वन टाइम करना है आपको, उसका GST नंबर भी देना है। इस तरह से आपको वन टाइम के अकाउंट भी क्रिएट करने हैं। अब क्या करोगे, आपके पास जो वाउचर टाइप्स है, जैसा कि परचेस ऑर्डर के लिए वाउचर टाइप मैंने बनाया है, या ऑर्डर टाइप बना सकते हो। कंपनी का लोगो दे सकते हो ताकि आपका लोगो के साथ आपका प्रिंट हो जाए।
ये सब सेटिंग वन टाइम करनी है आपको। ठीक है, सबसे पहले हम एक ऑर्डर की एंट्री पास करते हैं, एक सौदा लिखवाते हैं हम जाएंगे पहले पिक एंट्रीज में भी जा सकते हो आप। यहां पर जाइए परचेस ऑर्डर में, एक तारीख देता हूं मैं 1/7, सोयाबीन पीओ, हर्ष टेलर्स, एजेंट, ऑर्डर टाइप मान लीजिए मैंने यहां पर लिया फार्मर परचेस, जो भी आपको लेना है, सोयाबीन, गोडाउन, कितने का ऑर्डर लिखवा रहे हो हम, समझो 15 मैट्रिक टन का। मिनिमम क्वांटिटी अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना तो छोड़ दीजिए। ऑर्डर का रेट, मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी, ऑर्डर का रेट आप दे दीजिए। यहाँ पर क्या रेट का आपका फिक्स हो रहा है, फॉर एग्जांपल 6000, 63,000 रुपया लेता हूँ मैं, मैट्रिक टन का रेट है ये। ऑर्डर की ड्यू डेट 1 जुलाई का है, 5 जुलाई तक आना चाहिए, 2 जुलाई तक आना चाहिए। पेमेंट टर्म्स 2% है, समझो 1.5%। गैस डिस्काउंट अगर है अलाउड तो। यहाँ पर पूछेगा मॉइस्चर कंटेंट कितना है, डैमेज, हॉर्न, ये भी कंडीशन और नरेशन में कुछ देना है आपको, ऐसे वो करना है। ये परचेस ऑर्डर आपका बन गया। अगर आप देखोगे ये आपका परचेस ऑर्डर का नंबर उसको दे दीजिए, जो भी नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद जब 2 दिन 3 दिन के बाद जब गाड़ी लोडिंग होकर फैक्ट्री में जब आएगी तो रिसिप्ट नोट में जाओगे। ठीक है, समझो मैंने 3 जुलाई को माल आया, रिसिप्ट नोट, हर्ष टेलर्स, सोयाबीन, यहाँ पर 2 ऑर्डर पेंडिंग है, इसमें से 1 जुलाई का ऑर्डर आ रहा है, समझो। व्हीकल नंबर मैं लेता हूं, रिसीव्ड क्वांटिटी कितनी आई है बिल के ऊपर, फॉर एग्जांपल 14.50 आई है, जो उसने जो बिल आया साथ में, हाँ, और एक 150 बैग्स आई है, समझ के चलिए आप। ठीक है, ये गोडाउन का नाम जो भी आप देना चाहो वो आप ले सकते हो। ये हो गया आपका माल आपके फैक्ट्री में गेट में आके रुका है, वो सामने वाला बिल लेकर आपके पास आ रहा है, आप ये एंट्री कर रहे हो और उसको क्या दे रहे हो आप, ये देखिए मटेरियल इनवर्ड का नोट दे रहे हो, लॉट नंबर, ये ऑटोमेटिक आ गया। गेट पास, ये वेब्रिज। दोस्तों ये गेट पास और वेब्रिज का भी ऑटोमेटिक कनेक्शन, आप वेब्रिज के साथ आपके गाड़ी का भी जो भी वेट आएगा वो ऑटोमेटिक वहां पर आप ले सकते हो। टीयर वेट, नेट वेट, ये भी आप इसके अंदर कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास दिखाने के लिए वेब्रिज का इम्प्लीमेंट नहीं है, इसके लिए मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको मालूम रहे कि ये भी ऑटोमेटिक प्रोसेस हो सकती है। इसकी एक प्रिंट निकाल के दी जाएगी इनवर्ड की, तो गाड़ी का ड्राइवर ये गेट पास इनवर्ड नोट लेकर वेब्रिज के पास जाएगा और आगे की प्रोसेस वहाँ पर शुरू होगी। फिर क्या होगा, ये सब होने के बाद, पूरा उसका वेट और आने के बाद, गाड़ी अनलोडिंग होने के बाद गाड़ी बाहर चले जाएगी
आगे क्या होगा? आगे हम आते हैं वाउचर्स में, अकाउंट डिपार्टमेंट में आ गए। अकाउंट डिपार्टमेंट में आने के बाद लैब वाले ने लैब वाले का काम किया, जो भी उसका मॉइस्चर, डैमेज, फॉरेन मटेरियल सब कुछ उसने काउंट किया और एक रिपोर्ट आपको दिया। इसके बाद जब रिसिप्ट नोट में जब एंट्री हो जाएगी, पूरा माल अनलोडिंग होने के बाद, लैब रिपोर्ट आने के बाद लैब वाला लैब की एंट्री करेगा। जब आपके अकाउंट डिपार्टमेंट में जब आएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, यहाँ पर उसका परचेज की एंट्री करेगा, उसका बिल नंबर जो है परचेज का वो नंबर यहाँ पर एंटर करेगा, यहाँ पर पार्टी का नाम लेगा, रिसिप्ट नोट एंटर करेगा और जब एंटर करेगा यहाँ पर तो गोडाउन, बैच, मॉइस्चर, डैमेज, डिस्काउंट अगर देना है तो 150 बैग्स, ये क्वांटिटी, ये सब कुछ एंट्री करके यहाँ पर इसको सेव करेगा SGST और CGST के साथ। ठीक है। अब क्या होगा, अदर वाउचर्स में डेबिट नोट में आएगा, यहाँ पर पार्टी का नाम लेगा, ओरिजिनल बिल नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है, और ब्रोकर का नाम सोयाबीन, ये सोयाबीन, रॉ सोयाबीन एंटर करने के बाद कौन सा नंबर है वो 15, ₹14.5 मेट्रिक टन था बिल क्वांटिटी, मटेरियल रेट ये था, मटेरियल अमाउंट इतनी थी, कैश डिस्काउंट 1.5% देना है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर क्वांटिटी कितनी हुई है, मान लीजिए 14 ही हुई है, तो 0.50 गया, शॉर्टेज के अंदर गया। रेट डिफरेंस अगर कुछ देना है आपको तो आप दे सकते हो, कुछ अगर कम करना है तो, अदर डिडक्शन भी करना है तो कर सकते हो। समझो रेट डिफरेंस में आपने एक 1000 रुपये लिए, एक 200 रुपये, अदर डिडक्शन कुछ करना है आपको। बारदाना कौन सा था, समझो जूट बैग थी, 150 के हिसाब से वो माइनस कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर मॉइस्चर 10 था, एक्चुअल मॉइस्चर हुआ समझो 18.90, 18.90 के हिसाब से इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, जितनी अमाउंट माइनस करनी है। ठीक है। उसके बाद डैमेज का स्टैंडर्ड है 2, लेकिन मान लीजिए हुआ है 6.3 डैमेज, उसका भी उस हिसाब से जो आपने पैरामीटर दिया था वो पैरामीटर से कैलकुलेशन हो जाएगा। और फॉरेन मैटर में समझो 388 आपने दिया है, उसका भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और गोडाउन एंटर, जो आपका डेबिट नोट बन गया, SGST, CGST, एंट्री से हो गई। अब जब इसकी एंट्री से हो जाएगी, उसके बाद एंट्री पूरी होने के बाद उसका पेमेंट एडवाइस आपको निकालना है। आप पार्टी के अकाउंट में जाओगे, पार्टी के अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर जब आप बिल वाइज देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा पेमेंट एडवाइस, इसको क्लिक कीजिए, इसको प्रीव्यू देखिए, पूरा डीप में आ जाएगा, सॉल्वेंट आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, उसका पेमेंट एडवाइस, सामने वाले का सप्लायर का नाम, उसका GST नंबर, आपने मोबाइल नंबर दिया होगा तो मोबाइल नंबर, ये पूरा ट्रांजैक्शन बिल नंबर के साथ, गाड़ी नंबर में कितनी बैग्स थी, क्वांटिटी कितनी थी, उसका डेबिट नोट, ये डेबिट नोट में क्या क्या डिडक्शंस हुआ है, कितने का स्टैंडर्ड था, कितना एक्चुअल हुआ है, ये सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। और जो अकाउंटिंग पर्पज़ के हिसाब से भी ये सही पेमेंट एडवाइस है। 9,26,100 रुपया इसका पेबल है। इसमें फॉर एग्जांपल टोटल अमाउंट था 9,59,000 का, 33,000 रुपया डेबिट नोट का माइनस हो गया, 9,26,000 रुपये उसको आपको देना है। फॉर एग्जांपल
अगर आपने इसको कुछ अमाउंट, एक 3 लाख रुपए अगर एडवांस आपने दिए हैं, तो आपने अगर एंट्री की इसके अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको। इसको आपने सेव कर दिया, और जब आप पार्टी का अकाउंट देखोगे तो तुरंत आपको यहाँ पर नीचे क्या दिखेगा, ये पेमेंट एडवाइस में ये 3 लाख रुपये को देख के 626 आपका पेबल है। दोस्तों, ये जो पेमेंट एडवाइस है ये अकाउंटिंग के लिए भी एकदम सही है। कितने का बिल है, कितने का डेबिट नोट है, अकाउंटिंग करने वाले को भी समझ में आ जाएगा। हर स्टेटस का अगर अकाउंटेंट अगर अकाउंटिंग को बैठा है उसको भी समझ में आ जाएगा कि टोटल इसकी कटिंग कितनी हुई है, क्या हुई है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो अकाउंटिंग के पर्पज़ के हिसाब से हमने इसको बनाया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपका पूरा पेमेंट एडवाइस यहाँ पर बन गया है। उसी तरह से आप जब भी रिपोर्ट देखना चाहो तो रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर कई रिपोर्ट्स भी हमने दिए हैं, जैसा कि एजेंट रिपोर्ट में पार्टी वाइज दिया है कि पर्टिकुलर ब्रोकर के थ्रू किस क्या क्या सेल हुआ है, क्या क्या परचेस हुआ है, ये पूरी समरी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद एटम वाइज भी अगर आपको देखना है तो एटम वाइज भी आप यहाँ पर पर्टिकुलर ब्रोकर के थ्रू देख सकते हो। उसके बाद सिंगल एजेंट का देखना है, सिंगल एजेंट का देख सकते हो। और एजेंट आउटस्टैंडिंग है, ये एजेंट आउटस्टैंडिंग में कौन से एजेंट के थ्रू कितना आना, ये रिसीवेबल पेबल दोनों के लिए भी इसका यूज़ आप कर सकते हो। एड्रेस बुक भी यहाँ पर दिया है, सभी का एड्रेस बुक आप यहाँ पर देखकर एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। परचेस रिपोर्ट दिया है, इसमें ऑर्डर रजिस्टर, पेंडिंग ऑर्डर, इनवर्ड रजिस्टर, परचेस रजिस्टर सब कुछ दिया है। सेल रिपोर्ट में भी ऑर्डर रजिस्टर, पेंडिंग ऑर्डर, आउटवर्ड रजिस्टर, सेल रजिस्टर, कौन से ऑर्डर पेंडिंग है, ऑर्डर कौन कौन से दिए गए हैं, कौन से ऑर्डर आए नहीं हैं, ये सब कुछ आप परचेस, जैसा परचेस है वैसा ही सेल में भी कर सकते हो। इनवर्ड रजिस्टर किसका आया है, परचेज रजिस्टर का पूरा डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए, पार्टी का नाम, एजेंट, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सब कुछ इस तरह से आप। इसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट की ज़रूरत अगर आपको है तो आप कस्टमाइज़ हमें बोल कहकर इसको भी आप कस्टमाइज़ करवा के ले सकते हो। ठीक है, वैसा ही जैसा परचेस है, सेल में तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, सेल की एंट्री सीधा कर दीजिए। सेल का भी दिखा देता हूँ आपको। आपने जो भी सेल किया है सेल हो जाएगा। अगर आप इसका डिटेल देखोगे, बिल का फॉर्मेट, तो आपको बिलिंग का फॉर्मेट इस तरह, यहाँ पर जो जगह दी है हमने, यहाँ पर आप अगर कंपनी का लोगो लेंगे नाम के साथ तो आपका नाम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। बाद में आपका कंपनी का पैन, जीएसटी नंबर, इनवाइस नंबर, ऑर्डर नंबर, पेमेंट ऑफ टर्म्स, बायर डिटेल, शिपिंग डिटेल्स, एलआर नंबर, पूरा आइटम के साथ तुम्हारा बैंक डिटेल, क्यूआर कोड, एचएसएन समरी, ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपका बिल, सेल का बिल आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अलग कुछ फॉर्मेट देना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। इस तरह से और भी कुछ और ये सब कुछ ऑटोमेशन है। आप अगर इम्प्लीमेंट, सिर्फ ये डेमो बनाने का मकसद कि ये टैली प्राइम में किस तरह से हो सकता है ये समझने के लिए है, ताकि आपको भी मालूम रहे कि टैली में हो सकता है। तो आप हमें कॉल कीजिए, अगर आपको ये समझ में अगर आए तो आप कॉल कीजिए, आपके टीम के साथ बैठकर हम डिस्कस करके हम ज़रूर इसका आपको डेमो देंगे। और इसमें अगर आप और कुछ सुधारना हमको चाहते हो तो बिल्कुल आपका सजेशंस का हम विचार कर, अगर वो लॉजिकल सजेशंस आपके अगर है तो बिल्कुल उसको पूरा करके हम उसका इम्प्लीमेंट आपको अच्छी तरह से करवा के दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।